सुरेश कुलस्ते खनिज निरीक्षक ने ग्राम गुडरू में, इनका दिमाग विमाग काम कर रहा है कि नहीं? क्या ये दोनों अधिकारी कानून से ऊपर हो गए? साथियों नमस्कार। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं और मैं बालाघाट जिले के कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बालाघाट जिले के खनिज अधिकारी, मुख्य खनिज अधिकारी सोहनलाल सलामे और खनिज निरीक्षक सुरेश कुलस्ते के ऊपर वे कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग रोज रेत माफिया के लिए रेत की चोरी करवाकर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। जी हां साथियों, दिनांक 15 अगस्त 2025 को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टिटवा, ग्राम आमगांव, विश्रामपुर में मेरे द्वारा जाकर देखा गया। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ग्राम टिटवा में जो दो बड़े बड़े रेत के अवैध भंडारण थे, उसमें से एक बड़ा भंडारण मुख्य खनिज अधिकारी सोहनलाल सलामे और खनिज निरीक्षक सुरेश कुलस्ते के द्वारा रेत माफियाओं से चोरी करवा दिया गया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। साथियों, 15 अगस्त को जब मेरे द्वारा देखा गया टिटवा में, तो दूसरा जो भंडारण था वहां बड़ा वाला, उससे पोकलैंड मशीन और डंपरों से रेत की चोरी की जा रही थी, जिसका वीडियो बनाकर मैंने कलेक्टर महोदय बालाघाट को दिया। सारे सबूत उसमें थे और मैंने जब उसकी रॉयल्टी चेक करी तो रॉयल्टी गुडरू की काट रहे थे। गुडरू जो मंडला और बालाघाट के बॉर्डर पर ग्राम स्थित है, उसकी वो रॉयल्टी काट रहे थे और चोरी टिटवा से कर रहे थे। साथियों, और भला हो इन दोनों खनिज अधिकारियों का कि बिना निरीक्षण के इस सुरेश कुलस्ते खनिज निरीक्षक ने ग्राम गुडरू में स्टॉक की रॉयल्टी जारी करवा दी। वहां मैदान है, एक ट्राली रेत नहीं है, और वहां की ये लोग रॉयल्टी जारी करवा रहे हैं। इनका दिमाग विमाग काम कर रहा है कि नहीं? क्या ये दोनों अधिकारी कानून से ऊपर हो गए? खुले मैदान की रॉयल्टी जारी करवा दी, वहां एक भी स्टॉक नहीं है, एक ट्राली रेत नहीं है, और वहां की रॉयल्टी के नाम पर बालाघाट से नैनपुर जाने वाले मार्ग पर जितने रेत के अवैध उत्खनन हो रहे हैं, सब जगह से रेत की चोरी करवा के वहां की रॉयल्टी जारी की जा रही है। साथियों, उसके बाद मेरे द्वारा आमगांव विश्रामपुर में आके देखा गया, जो आमगांव विश्रामपुर बालाघाट मुख्यालय से लगभग केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो मेन रोड पे है। साथियों, और मेन रोड पे लगभग 5000 डंपर का एक बड़ा भंडारण रेत का कर दिया गया। जब मेन रोड पर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर 5000 डंपर रेत का भंडारण वहां पर इकट्ठा कर लिया गया, तो ये सुरेश कुलस्ते खनिज निरीक्षक झक मार रहे थे या सो रहे थे? क्या इनको मालूम नहीं है कि इतना बड़ा अवैध कारोबार यहां चल रहा है और विश्रामपुर में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है? और साथियों, भला हो इन अधिकारियों का कि विश्रामपुर में जहां रेत का बड़ा भंडारण है, वहां से पर एक पोकलैंड मशीन से रोज डंपरों से रेत की चोरी करवा रहे थे। और इनके कारणों में देखो साथियों, जिस रमेश दुबे ने अपना ठेका छोड़ दिया है, उस रमेश दुबे का बोर्ड भी रोड पर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आमगांव विश्रामपुर स्टॉक स्वीकृत भंडारण और लोडिंग चालू है, ये बता रहे हैं। ये किस तरह का तमाशा कर रहे हैं मुख्य खनिज अधिकारी और सुरेश कुलस्ते खनिज निरीक्षक? साथियों, मेरे द्वारा वहां से एक वीडियो जारी किया गया था। उसके बाद ये भ्रष्ट अधिकारी सुरेश कुलस्ते ने जाकर वहां पर एक पोकलैंड मशीन को जब्त किया 15 अगस्त को। और साथियों, इसके कारणों में देखो इस खनिज निरीक्षक के कि इन्होंने वहां पर एक पोकलैंड मशीन जब्त किया और उस पोकलैंड मशीन को ग्राम के कोटवार के सुपुर्दनामे दे दिया। अगर पोकलैंड मशीन जब्त करी थी तो उसको पुलिस को देना चाहिए था और थाने में ले जाना चाहिए था। साथियों, कोटवार को इन्होंने सुपुर्दनामे में दिया और रात्रि में वो मशीन को गायब भी करवा दिया। ये किस तरह के
खनिज निरीक्षक है और मुझे यह सुनने में आया है कि इस खनिज निरीक्षक सुरेश कुलस्ते ने लगभग वहां 5000 डंपर रेत है, थोड़ी बहुत रेत की जब्ती बनाई है और बाकी रेत माफिया को चोरी करने के लिए वहीं रखी गई है और फिर से वो चोरी वहां पर करवाएंगे। इस तरह का अंधा कानून बालाघाट जिले के खनिज विभाग में चल रहा है। मैं बालाघाट के कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इन दोनों अधिकारी सोहनलाल सलामे और खनिज निरीक्षक सुरेश कुलस्ते के ऊपर कार्रवाई करे कि उन्होंने मैदान में कैसे रॉयल्टी जारी कर दी जहां एक ट्राली भी रेत नहीं है। इन्होंने कैसे बोर्ड लगवा दिया मेन रोड पर पूर्व के ठेकेदार का, और कैसे बालाघाट मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर 5000 डंपर रेत स्टॉक हो गई। साथियों, क्या ये जनता के टैक्स की जो अपनी वेतन ले रहे हैं वो खनिज विभाग में वहां पर आराम करने के लिए ले रहे हैं क्या? वहां कुंभकर्ण की तरह सोने के लिए ले रहे हैं क्या? क्या इनको अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं है क्या? अगर कोई चोर है बालाघाट जिले में रेत के तो वो खनिज विभाग के अधिकारी है, और वर्तमान में 2 चोर है खनिज विभाग में, एक सोहनलाल सलामे मुख्य खनिज अधिकारी और दूसरे खनिज निरीक्षक सुरेश कुलस्ते। ये दोनों मिलकर सरकार के राजस्व की चोरी करा रहे हैं रोज करोड़ों रुपए की, और अपने कारनामे की वजह से ये कलेक्टर बालाघाट को भी बदनाम कर रहे हैं। कलेक्टर बालाघाट, मुझे सुनने में आया है कि इनको बराबर कार्रवाई के लिए आदेश देते हैं, मगर ये बालाघाट कलेक्टर से भी अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं और उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस तरह के भ्रष्ट ये अधिकारी पूरी नदियों को लुटवा रहे हैं और प्रतिबंध में भी रेत माफिया से एक स्थान की रॉयल्टी जारी कराकर पूरे क्षेत्र भर की चोरी करा रहे हैं। मैं बालाघाट कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई करें, इनके पूरे कारनामे को देखें आप। और जब से गुडरू की रॉयल्टी जारी की गई इन दोनों अधिकारियों के द्वारा, तब से जितनी भी गुडरू की रॉयल्टी कटी है वे पूरी रॉयल्टी की जांच कर ले। एक भी रॉयल्टी गुडरू, एक भी डंपर कभी गुडरू में गया नहीं है, और पूरी चोरी टिटवा से, विश्रामपुर से की गई है और भालेवाड़ा से और अन्य जगह से की गई है। इन अधिकारियों की अगर ठीक से जांच कर ली जाए, इन रॉयल्टी की जांच कर ली जाए, तो इन अधिकारियों को जेल ही जाना पड़ेगा। इस तरह का इन्होंने अपराध किया है और सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी करवाई है।